अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का आखिरी पार्ट जो कि आई थिंक सिक्स्थ है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उसमें बोला क्या गया है कि 5 साल बाद यानी कि आज से 5 साल बाद जो जेकब है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा और 5 साल पहले जाए तो जेकब अपने बेटे की एज का 7 गुना था। अब देखो ना ऐसे सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं पर इन्हें करना बहुत सिंपल होता है। देखो करने का सब टाइम करने का तरीका जो होता है ना वो मैटर करता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आखिरी पार्ट सिक्स पार्ट हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है, हमसे जो पूछा गया उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो जेकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज पूछी गई है, हमें क्या पता कितनी है भाई, तो क्या मान लेंगे एक्स। लेट द प्रेजेंट, यार स्पेलिंग तुम देख ले, मैं बोल रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड हिज सन बी वाई। राइटिंग बहुत गंदी है जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। क्या लिखा है मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स एंड हिज सन बी वाई। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ध्यान से समझोगे ना तो आपसे ये तो क्या हर क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपली बोला गया है कि आज से 5 साल बाद, ठीक है, आज से 5 साल बाद अगर तुम्हारी एज है 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी 15। तुम्हारी एज आज एक्स साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी x+5। तो जेकब की एज को यहाँ लिखें, उसके बेटे की एज को यहाँ लिखें। अब क्या बोला गया है, आज से 5 साल बाद, तो भैया दोनों की एज में 5 साल जोड़ दिए जाएंगे और इसमें ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, ठीक है। बोला गया है कि आज से 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो अपने बेटे की, 5 साल बाद जेकब के बेटे की एज कितनी होगी y+5। तो उस टाइम पर, अभी नहीं, उस टाइम पर जेकब जो है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो चुका होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों की एज को लिख दिया, फिर कंडीशन पढ़ो। कंडीशन क्या बोला है, एक मिनट है, मैंने 5 साल जोड़ दिया क्या? हाँ 5 साल ही है। बोला है 5 ईयर्स हैंस, सॉरी 5 ईयर्स हैंस, यानी कि आज से 5 साल बाद कितने पे रुको और दोनों की एज में 5-5 साल बढ़ा दो। फिर बोला गया कि क्या होगा, होगा क्या, जेकब की एज उसके बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। देखो बेटे की एज का 3 गुना, बेटे की एज 5 साल बाद y+5 होगी ना, y थोड़ी होगी, इसीलिए ये कंडीशन आई है। अब देखो इससे सिंपल तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बहुत सिंपल मैंने कर दिया। इससे सिंपल क्या ही करेंगे इसे, 3y+15। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बेसिक्स क्लियर ना हो पर फिर भी मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है शुरू से लेके एंड तक, ताकि आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तभी भी आप इस चैप्टर को बड़े आराम से कर पाओगे। ओके, तो x+5 इक्वल टू कितना आ गया, 3y+15। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो x-3y और 15-5 कर लेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। तो ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। x-3y = 10 बन गई अपनी पहली इक्वेशन, तो इसको कोने में लिख लिया जाएगा। बढ़ेंगे अपनी सेकंड कंडीशन की ओर, ध्यान से सुनना, दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा। क्या बोला गया है कि 5 ईयर बाद, सॉरी आज से 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो मतलब पहले, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वॉज लगाए। तो बोला गया है कि आज जैसे 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो अपने बेटे की एज का 7 गुना थी। तो प्रेजेंट एज कितनी है दोनों की, एक्स और वाई। अब आज से 5 साल पीछे जाना है, तुम्हारी एज आज 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 होगी ना। तो आज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 होगी ना। तो कितना आएगा, x-5 y-5। अब क्या बोला है कि आज से 5 साल पीछे जाएं तब जाके जेकब अपने बेटे की एज का 7 गुना था, यानी कि उसके बेटे की एज में तुम 7 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो एज जो होगी जेकब के बराबर पहुंचेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। क्या होगा, x-5 इक्वल टू कितना आएगा, 7y माइनस का 35। तो कितना आ गया, x-7y माइनस का 35 प्लस का 5 कितना आएगा, माइनस का 30, जो कि बन जाएगी अपनी यहाँ पहली इक्वेशन और यहाँ बन गई दूसरी इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब इन दोनों को अच्छे से लिखो और सॉल्व करो। तो कितना है, x-3y इक्वल टू 10 और x-7y इक्वल टू माइनस का 30, यही आएगा ना। हाँ, x-3y इक्वल टू कितना है 10 और x-7y इक्वल टू कितना है माइनस का 30। तो पहले वाले से क्या कर लेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी आएगी 10 + 3y। दूसरे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इधर। तो कितना आएगा 10 + 3y माइनस 7y।
इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 30।